केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। केसी त्यागी जी, बड़ी दिलचस्प होती हुई दिख रही है इस समय की राजनीति। जो वोट बैंक आपका था, यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों का, जेडीयू का, आरजेडी का, समाजवादी पार्टी का और छोटी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर देख लें, दक्षिण भारत पर ना भी जाएं, क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का इसी वोट बैंक में आना, उसी ओबीसी की झंडा बरदारी करना, क्या क्षेत्रीय पार्टियों को भले ही लोकसभा में ना सही लेकिन विधानसभा चुनावों में परेशान करेगा क्या? और क्या इस बहाने ही सही आपका गठबंधन और सीमेंटेड हो गया क्या? गरिमा जी, मुझे आज बहुत प्रसन्नता भी है और बहुत गर्व का भी एहसास हो रहा है कि अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर ने जो सामाजिक न्याय का सवाल उठाया था, जब उनको जातिवादी कहा जाता था, जब उनको कई तरह की और गालियों से विभूषित किया जाता था इंडियन पॉलिटिक्स में, आज वो देश की राजनीति की धुरी बन चुका है। और मैं आपका जो दूसरा सवाल है कांग्रेस पार्टी वाला, मैं उसका जवाब बहुत विनम्रता से देना चाहता हूं। मैं 1990 की लोकसभा में अपराजिता जी सांसद था जब वीपी सिंह जी ने मंडल लागू किया। आपकी पार्टी उस अविश्वास प्रस्ताव पर वीपी सिंह के खिलाफ वोट की गई थी, जो वीपी सिंह को मंडल लाने के आरोप में हटाया गया था। एक, आप जो सांसदों को कह रहे हो ना, ये पार्टी के विप जारी होते हैं, ये गुलामी का प्रतीक है। मेरे नेता मधु ने मैंने कहा था ये कि विप विप कुछ नहीं होना चाहिए। कल को मान लिया कोई पार्टी कह दे कि कश्मीर जो है पाकिस्तान को दिया जाए और पार्टी कह दे विप जारी हो जाए, आप क्या करोगी? दूसरा, सामाजिक न्याय के, और सुकेश जी को मैं साक्षी बनाऊंगा, सबसे बड़े नेता थे कर्पूरी ठाकुर। 1978 में जब उन्होंने लागू किया आरक्षण, कोटा विदिन कोटा, पहली बार उनकी सरकार जब गई तो मूल भारतीय जनता पार्टी आज की और तब की जनसंघ ने उनका विरोध किया था। नंबर 3, और मुझे इसलिए भी प्रसन्नता है कि जो समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे, उनके सारे सवाल आज भारतीय राजनीति का मूल मंत्र बने हुए हैं। और ये यही नहीं है गरिमा जी, अभी तो और थोड़ा इसमें आनंद आएगा। जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी अगर चुनाव में जाना है। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के बाद 50% का कैप हटाना पड़ेगा। कोई 60 लेगा, कोई 70, कोई 80%। कोटा विदिन कोटा कराना पड़ेगा, जिसका आपने जिक्र किया। और जो आपने 8 साल से दबा के रखा हुआ राष्ट्रपति महोदय के पास है, जस्टिस रुक्मणी की जो रिकमेंडेशन जस्टिस, तो अब ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, ये अपराजिता तन की और मन की दोनों की भूख है। ये आप जो है ना तन की भूख पूरी कर पा रहे लोगों की और ना मन की भूख पूरी कर पा रहे हो। और मुझे प्रसन्नता आज सारे देश में ये सभा जब 1990 में मैं अपने नॉर्थ एवेन्यू के फ्लैट से निकलता था। राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हैं, एक सेकंड बस छोटा सा इंटरवेंशन मेरा है कि उसके बावजूद जो लोग सामाजिक न्याय को नहीं मानते, मंडल की सिफारिशों का विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, कमंडल ले आते हैं, इतने सामाजिक न्याय के दुर्विरोधी लोगों के साथ अब सरकार में बार बार रहते हैं। वो दौर, उसका जिक्र अगर आप करना चाहती हैं उसके लिए एक दिन अलग से रखिए। हम गैर कांग्रेसी राजनीति से निकले हुए लोग हैं। 1948 में बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा। लोहिया, जेपी, नरेंद्र देव कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे, ये कह करके कि ये बापू के विचारों की पार्टी नहीं है। इसका काम करने का तरीका भी कमोबेश वही है। लेकिन जो कांग्रेस की और नेहरू की जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स थी, उसको हम लोगों ने कभी नहीं नकारा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब पराजित करना था, और उस समय की जो जनसंघ थी वो इतनी कटकनी जानते हो ना आप तो गरिमा जी, वो इतनी कटकनी नहीं थी जितनी आज की बीजेपी। वो इतनी उग्र नहीं थी, वो बहुत कटकनी। और उसने तो कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सरकार बनाई जनसंघ ने। 1967 में रुस्तम सेठन यूपी में मिनिस्टर थे, इन्होंने तो महबूबा के साथ बना ली, इन्होंने तो शेख अब्दुल्ला के बेटे के साथ बना ली। तो वो गैर कांग्रेसवाद का दौर था। और मैं बहुत गर्व के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, ये गैर बीजेपी वाद का दौर है। चूँकि जितनी भी संस्थाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रही हैं,
आप जानती हैं और मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, उन सब पर प्रहार हो रहा है। सब पर प्रहार है और मिनिस्टर का कहना इसीलिए गवर्नर नहीं मानते, which is इसीलिए केसी mandatory। त्यागी जी, विपक्ष की लामबंदी अब यहां तक इस मोड़ पर आई है कि ओबीसी पर कांग्रेस भी साथ आई है।